बस इतनी सी आवाज, वहां दूर सड़क तक आवाज जानी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं और सबकी बहुत अच्छी आवाज भी है ना। तो आज हम बच्चों आपके बीच में आए हैं, मालूम है क्या करने आए हैं? नो मैम है, आपको मालूम है? बताओ। हम आए हैं धात संस्था की ओर से, ठीक है? किसकी ओर से? धात संस्था की ओर से। तो सबसे पहले मैं सबसे अपनी टीम का परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ में हैं हमारे गणेश उनियाल जी, जो धात संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं और कोना कक्षा के संयोजक हैं। और हमारे साथ में शुभम शर्मा, जो रेडियो जॉकी हैं और हमारी अच्छी अच्छी फोटो भी खींचेंगे और ये फेसबुक लाइव भी चलाएंगे। और मैं हूं आशा डोभाल, मैं भी आपकी मैम के जैसे मैडम थी, ठीक है? और अब आपके बच्चों के बीच में हूं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने विद्यालय में हमें आमंत्रित किया और हमें अवसर दिया इन बच्चों के बीच में शामिल होने का, इनसे बातचीत करने का। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले हम जिस काम के लिए आए हैं, यहाँ हम कोना लगाने आए हैं आपके विद्यालय में, बुक्स देने आपको छोटी छोटी। तो जो कोना हमारे बीच में दे रहे हैं, जिन्होंने ये डोनेट किया है आपके विद्यालय के लिए, किताबें दी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो सबसे पहले मंच पर आए। श्री सोम प्रकाश जी आए, हम मंच पर स्थान ग्रहण करें। आपके साथ में कहते हैं ना, साथ में जब पुरुष चलते हैं तो महिलाएं भी साथ में चलती हैं, कदम से कदम मिला के चलती है ना। मम्मी पापा की मेल जोल आपस में रहता है ना, जहाँ पापा जाते हैं मम्मी भी जाती है, साथ में जाती है ना। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगी उनकी वाइफ श्रीमती अर्चना जी से कि वो भी आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। आए। आपके साथ में हैं बड़े भाई साहब श्री मनोहर लाल जी, आप सोम प्रकाश जी के बड़े भाई हैं, तो मैं निवेदन करूंगी कि आप भी आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही हमारी धात संस्था से जो हमारे धात के उपाध्यक्ष हैं गणेश उनियाल जी, कोना कक्षा के संयोजक हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी आएं और मंच पर स्थान करें। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी हैं मीनाक्षी कंडवाल जी, मैं निवेदन करूंगी कि आप भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। मनीषा, सॉरी, इतने दिन से नाम रटते रटते चेंज हो गया। इसी के साथ विद्यालय के पूरे स्टाफ के, अभिभावकों के और प्यारे बच्चों, आप सभी का धात के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो धात, जैसा कि धात एक गढ़वाली शब्द है और धात का मतलब होता है गढ़वाली शब्द, उसका मतलब होता है आवाज देना। गढ़वाली बच्चे हैं यहाँ पर? उसका मतलब क्या होता है? आवाज देना। और धात धैर्य से बना है धात। तो आज हम आपके विद्यालय में आपको आह्वान करने आए हैं, आह्वान करने के लिए कि आप सब हमारे साथ मिलकर के हमारे अच्छे कार्यों में शामिल हो, हमारा सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी उम्मीदों पे खरे उतरें। तो सब बच्चे प्यार से सुनेंगे? पक्का? वेरी गुड। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं वैसे ही, और पता है छोटे छोटे बच्चों का इंटरवल का टाइम भी हो जाता है जल्दी, 12:20 पे होता है मैम इंटरवल। तो हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे और इस धात के कार्यक्रम के लिए मैं धात के संयोजक, कोना कक्षा के संयोजक उनियाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, गणेश उनियाल जी को, कि वो धात के बारे में, कि धात क्या है, कैसे है, क्या क्या काम करती है, और कोना कक्षा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। उनियाल जी। धन्यवाद मैडम।
गुड मॉर्निंग बच्चों। समझ गए हम यहाँ क्यों आए हैं? और धात का मतलब भी मैडम ने भी आपको बता दिया। ठीक है। आदरणीय आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय शर्मा जी, श्रीमती शर्मा जी एवं बड़े शर्मा जी और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कंडवाल मैडम, आप सभी को मैं और उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को मेरा नमस्कार। धात एक बहुत पुरानी संस्था है जो कि 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और तब ये गढ़वाली भाषा के ऊपर काम करती थी और एक पत्रिका भी गढ़वाली में निकालते थे। दिल्ली से ये काम होता था। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, तो अब धात आज की तारीख में बहुत सारे काम करती है समाज के बीच में, समाज के द्वारा, समाज के बीच में, समाज के लोगों के लिए बहुत सारे काम करती है। जो आज हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं एक कोना कक्षा का, ये भी उन्हीं में से एक कार्यक्रम है जो कि हम स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, उनके लिए हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हमारा एक सबसे बड़ा कार्यक्रम और है जो कि पुनरुत्थान के नाम से है। आपको पता होगा कि केदारनाथ में आपदा आई थी, बच्चों को भी पता होगा, काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि केदारनाथ में आपदा आई थी। उस समय वहाँ पर बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। किसी ने अपने माता पिता दोनों को, किसी ने अपने पिता को खो दिया था इस तरह से। तो बाद में वहाँ पर क्या हुआ कि जब इस पर विचार विमर्श हुआ कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो ये बात निकल के आई कि सबसे बड़ा संकट बच्चों की शिक्षा के ऊपर है। क्योंकि घर में जब भी कोई आपदा आती है, किसी भी तरह की आपदा हो, उसका असर, सबसे बड़ा असर जो है बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है। तो वहाँ पर ये हुआ कि बाकी सब चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन बच्चों की शिक्षा का कैसे चलाया जाएगा उसको आगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरा हाल हो गया था। लोगों की सारी संपत्तियाँ नष्ट हो गई थी, तो इस लायक नहीं बचे थे लोग कि वो कुछ आगे कर सकें। तो धात ने उस समय इसके ऊपर एक वहाँ पर सर्वे किया, वहाँ पर जानकारी जुटाई गई जगह जगह से, गाँव से। तो वहाँ पर ये देखा गया कि शुरुआत में लगभग 175 से अधिक बच्चे वहाँ पर ऐसे मिले थे जिनको की मदद की ज़रूरत थी। तो धात ने उस समय समाज से आह्वान किया, अपने साथियों से आह्वान किया कि हम क्यों ना इन बच्चों की मदद करें। तो तब से उन बच्चों को 800 रुपये महीने का एक शिक्षा का एक खर्चा उनको दिया गया ताकि उनकी पढ़ाई न रुके, और वो व्यवस्था आज भी बरकरार है। हालांकि अब जो है बच्चे कम हो गए हैं। इस समय 55 या 60 के बीच में बच्चे हैं कि जो इस समय जिनको कि अभी भी सहयोग किया जा रहा है, और उनमें से अधिकांश बच्चे जो पुराने बच्चे थे उनमें से अधिकांश पढ़ के निकल गए हैं। कोई अपनी नौकरी कर रहा है, कोई अपनी व्यवस्थाएं संभाल ली बच्चों ने। तो ये इस तरह से पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारा 2013 से चल रहा है। दूसरा हमारा कार्यक्रम है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण के ऊपर हमने 2010 से कार्यक्रम शुरू किया था और 2016 में आपको पता होगा ना, हरेला मनाया बच्चों, पौधे लगाते हैं ना हरेला पे, और छुट्टी भी होती है। तो ये इसका श्रेय भी धात को ही जाता है। धात ने इसको 2010 से मनाना शुरू किया था और उसके बाद जो है इसको हमने 2015 में शासन को इसका शासन से बात की। उस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उनको इस बात का ज्ञापन दिया गया कि इस पर्व को, ये तो उत्तराखंड का एक बहुत पुराना पर्व है और इस पर्व को राज्य स्तर पे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने उसको स्वीकृति दी और तब से ये जो है राज्य पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल इसकी छुट्टी होती है। सारे विभागों को ये बोला जाता है कि आप वृक्षारोपण करें ताकि हम अपने पर्यावरण को अच्छा बना सकें। तो हरेला के ऊपर भी हमारा काम है। हरेला पे हमने बहुत सारे वन तैयार किए हैं। एक तो हमारा माल देवता रोड पे सबसे बड़ा स्मृति वन है। वहाँ पर हमने लोगों का आह्वान किया कि अपने प्रियजनों की स्मृति में आप पेड़ लगाइए, और वहाँ पर 250 से अधिक पेड़ इस समय हम लगा चुके हैं और बड़े बड़े हो गए हैं पेड़। उनकी हम देखभाल भी करते हैं। हम एक व्यक्ति हमने वहाँ पे रखा हुआ है जो कि स्मृति वन और अन्य जो हमारे वन है वहाँ पर भी जा कर के पेड़ों की देखभाल करता है। तो इस तरह से हम पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है, उसके वृक्ष बनने तक उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे ही हमने नकरौंदा में एक मित्र वन बनाया है। एक वहाँ पर बनियावाला में जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल 2 हैं वहाँ पे स्कूल, उनके पास काफ़ी जगह थी। तो हमने वहाँ पर 100 पेड़ लगा करके वहाँ पर उसको बाल वन का नाम दिया और उसकी जिम्मेदारी हमने बच्चों को दी है। तो उसकी देखभाल बच्चे करते हैं। इसी तरह से हमने पुष्प वन भी बनाया है
और फूलों की ढाल, कई कार्यक्रम हमारे उसके अंतर्गत हैं। और हर साल हम इसको जुलाई में 1 महीने का पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। 1 महीने तक पूरे जगह जगह जा कर के, अलग अलग संस्थानों में जाके, अलग अलग स्कूलों में जा कर के हम उसको पर्यावरण के प्रति चेतना फैलाते हैं। फूलदेई आपने सुना होगा, फूलदेई पे भी हम 1 महीने का कार्यक्रम करते हैं और ये हमारा 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो अब आपका विद्यालय भी हमसे जुड़ा है, तो हम आपके विद्यालय में भी ड्राइंग शीट्स भेजेंगे, जिसमें कि आप उस पर फूलदेई के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर आप उसमें ड्राइंग बना सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। और फिर हम जो पूरे प्रदेश से जो हमें प्राप्त होती हैं, उन पे हम जो है, उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती हैं उनको हम फिर पुरस्कार भी देते हैं। तो इस तरह से फूलदेई का भी आपके विद्यालय में अभी शुरुआत हो जाएगी। तो फूलदेई पे कोई बच्चा बता सकता है क्या करते हैं? हाँ, फूलदेई पे बेटा ऐसा होता है, पहाड़ों में एक प्रचलन है, तो चैत के महीने में 15 मार्च से शुरू होता है। तो बच्चे छोटे छोटे, ये फूलदेई एक अकेला ऐसा पर्व है दुनिया में जो केवल अकेला बच्चों का है, और वो हमारे उत्तराखंड से है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह जंगल में जा कर के फूल चुन के लाते हैं, और गांव में जो अपने आसपास के घर होते हैं उनकी दहलीज पे फूल डालते हैं। यानी एक तरह से देखो तो उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। और जब इसका पूरा 1 महीना हो जाता है तो महीने के अंत में फिर उन बच्चों को लोग जो है पुरस्कार भी देते हैं, मिठाई या पैसे दे करके उनको पुरस्कृत भी करते हैं। तो वो बच्चों का एक पर्व है। तो इसको जो है, ये भी क्या हुआ कि पहाड़ों पे जब पलायन हुआ तो ये सारे पर्व हमारे विलुप्त हो रहे थे। तो हमने इनको एक जागृत करने का, इनको एक जीवित रखने का भी एक बीड़ा उठाया है। तो हम फूलदेई पे भी काम करते हैं। तो अब लेकिन हमने फूलदेई को एक रचनात्मकता से भी जोड़ा है। फूल डालना तो अब यहाँ पर शहर में तो संभव नहीं है, हालांकि कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको एक दूसरे तरीके से मनाना शुरू किया कि हम बच्चों को एक रचनात्मकता से जोड़ेंगे। बच्चे कहानी लिखेंगे, कविता लिखेंगे और ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये फूलदेई है। उसके बाद हमारा मातृभाषा के ऊपर भी काम है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। अभी हम आपको जो किताबें देंगे उनमें से कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कहानी कार्ड हैं। वो कहानी, एक ही कहानी गढ़वाली में, कुमाऊनी में, जौनसारी में और हिंदी में है। तो आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपको अलग अलग भाषाएं समझने में भी आसानी रहेगी। छोटी छोटी हैं, 2, 4, 4, 6 लाइन की हैं, वो भाषा समझने में आपको उससे भी सहायता मिलेगी। तो ये इस तरह से हमारा मातृभाषा के ऊपर भी काम है, साहित्य के ऊपर काम है। और जो अब जिस कार्यक्रम के लिए हम आज आए हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि आज हम कोना कक्षा के लिए आए हैं। कोना कक्षा का जो हमारा कार्यक्रम है, इसको हमने डिज़ाइन किया है बच्चों के लिए, कि बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी किताबें, जो दुनिया के श्रेष्ठ प्रकाशक हैं, उनकी जो बच्चों के लिए जो बाल साहित्य छपता है, वो हम इन बच्चों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि जनरली देखा गया है कि सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े जो स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हर चीज़ संभव नहीं हो पाती। तो हमने उसको सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को यहाँ पर इन बच्चों को उपलब्ध कराएं। और ये सब हमारी, जैसे आपने सुना धाद, तो हम धाद लगाते रहते हैं, और हमारी इसी धाद का परिणाम आज सोम प्रकाश शर्मा जी हैं, जिन्होंने कि आपके विद्यालय को इस काम के लिए चुना, और आज की जो किताबें हैं वो उनकी तरफ से हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाए। इसके बाद आपके पास हर महीने चंपक शायद आनी शुरू हो गई होंगी, चंपक आ गई ना? हाँ, हर महीने आपके पास चंपक आएगी, बाल पत्रिका। तो वो आपको पढ़ने को मिलेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी, जब आ रही है तो आपने पढ़ी होंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम 3 तरह से चलता है, प्राथमिक, जूनियर और इंटर कॉलेज के लिए अलग से चलता है। बड़े बच्चों के लिए हम जीके या साहित्य का पैकेज भेजते हैं, ताकि उनका सामान्य ज्ञान बढ़े और आगे जब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएँ तो उनको वहाँ आसानी रहे। तो उसमें हम अलग अलग तरह से भेजते हैं। तो इसी तरह से ये, अब कोना कक्षा की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो ये हमने 2018 में शुरू किया था देहरादून से। तब शुरुआत में इससे 28 स्कूल जुड़े थे, और आज हम 750 से अधिक कोने पूरे उत्तराखंड में इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। और ये कोने हर ज़िले में, उत्तराखंड के सारे ज़िलों में हमारी पहुंच है, और 750 से ज़्यादा इनकी संख्या हो चुकी है। तो इस तरह से, और ये 750 कोने 750 लोगों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। मतलब इतने ही लोग हमसे जुड़े हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि समाज जुड़े।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में समाज की उदासीनता हमने देखी है। तो हमारा ये रहता है कि हम प्रोत्साहित करें लोगों को कि वो अपने गांव के स्कूल से जुड़ें, गांव की अच्छाई के लिए काम करें, गांव में सुख सुविधाओं के ऊपर ध्यान दें। तो जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा एक वातावरण हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोना कक्षा का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। और मैं जो हमारे लाइव पे जो श्रोता जो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करूँगा कि आप भी यदि इसी तरह से किसी स्कूल में कोना स्थापित करना चाहें तो आप सहर्ष हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका मात्र 100 रुपये महीने का एक कंट्रीब्यूशन होता है, या 1200 रुपये साल, जैसे भी व्यक्ति चाहे एक साथ देना चाहे। तो इसका हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, और इस कंट्रीब्यूशन में हम इस तरह से बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें भिजवाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। तो समझ आया बच्चों? सुना आपने धात के बारे में? और किसके बारे में सुना? सर ने अभी क्या क्या बताया? हाँ, फूलदेई के बारे में, और हरेला के बारे में, और वेरी गुड, और कोना कक्षा के बारे में, जिसके लिए आपके हम स्कूल में आए हैं और ये किताबें आपके लिए लाए हैं। ठीक है, पढ़ोगे इन किताबों को? सब बच्चे पढ़ेंगे? वेरी गुड, वेरी। आगे वाले बच्चे नहीं पढ़ने? अच्छी नहीं लगती किताब पढ़नी? लगती है ना? कहानी सुननी अच्छी लगती है? कितने बच्चों को अच्छा कहानी सुननी अच्छी लगती है? वेरी गुड। तो कहानी सुनाई जाए आप लोगों को? पक्का? शुभम रेडी? तो चलो पहले हम आपको कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कहानी सुनाएंगे आपको शुभम भैया। ठीक है, और ध्यान से कहानी सुनना, लेकिन फिर उसके बाद पूछा भी जाएगा आपने क्या सुना है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे? सुन के समझ आता है? याद रहता है? चलिए, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शुभम शर्मा को कि वो आए, बच्चों को कहानी भी सुनाएं, और साथ में उसके बाद जो किताबें दी गई हैं उनका परिचय भी किताबों से कराएं बच्चों का। ठीक है, तो शुभम शर्मा। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी गुड मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है ना मैम जी? तो 1 मिनट ऊपर हो चुका है। गुड आफ्टरनून जी। तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, तो मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी कहानी है वो आपको सुना देता हूँ। और ये कहानी 2 दोस्तों की कहानी है। सिर्फ 2 दोस्त हैं इस कहानी में ना। आपके तो बहुत सारे दोस्त होंगे ना? कितने दोस्त हैं आपके? 10। कितने? 10। 10 दोस्त हैं। कौन कौन? आपके क्लासमेट्स हैं? क्लास में ही आपके? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। लेकिन ये जो कहानी है इसमें 2 दोस्तों की कहानी है, और ये कहानी तब की है जब घर नहीं हुआ करते थे। आप सभी के घर हैं, लेकिन ये कहानी तब की है जब घर नहीं थे। और जो वो 2 दोस्त थे उन्होंने सोचा कि हम इतने समय से गुफाओं में रह रहे हैं या जो पेड़ की छांव है उसमें रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम आसानी से रह सके। क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत होती है, तो क्या होता है, छाया चाहिए होती है हमें। बिल्कुल सही। और बहुत तेज धूप जब लग रही होती है हमें, तो जलन होती है हमारे शरीर पे। हाँ, और जब बारिश होती है तब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ठंड लगती है, तबीयत भी खराब हो जाती है बारिश की वजह से। तो उसके बाद और आंधी तूफान वगैरह भी आता है, कितना नुकसान होता है, देखा है आप लोगों ने? देखा है आंधी तूफान? अच्छा। तो जो 2 दोस्त थे उन्होंने सोचा कि आंधी तूफान हम इतने सालों से झेल रहे हैं, गर्मी में इतनी धूप होती है, सर्दी में हम इतना ठिठुर जाते हैं, तो कुछ ऐसी जगह हमें तलाशनी चाहिए कि हम आसानी से रह सके और हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी तूफान क्या हो, इनसे बच सके। बिल्कुल सही, बच सके।
तो क्या होता है उस समय कि वो दो दोस्त जाते हैं हाथी के पास। किसके पास? वो पूछते हैं हाथी से कि हाथी, हमें ये बताओ कि हमें कुछ घर बनाना है, वो कैसे बनेगा? तो हाथी कहता है कि अच्छा, हाथी के आपने पैर देखे कितने भारी होते, कितने बड़े होते हैं? तो हाथी कहता है कि जितने मेरे जैसे पैर हैं चार, उसी तरह के 4 खंबे तैयार करो पहले। क्या तैयार करो? तो इतने बड़े, इतने मोटे, तो इतने बड़े कम से कम 4 आप खंबे तैयार करो। उसके बाद हाथी कहता है कि इसके आगे मैं नहीं जानता। अब वो दो दोस्त परेशान हो जाते हैं कि आधी बात तो पता चल गई हमें, लेकिन उसके बाद 4 खंबे खड़े कर दिए, घर कैसे बनेगा? फिर वो जाते हैं सांप के पास। किसके पास? तो सांप से भी यही सवाल करते हैं कि सांप, हमें ना कुछ घर बनाना है जहां पे हम आसानी से रह सके। तो सांप कहता है कि अभी तुमने क्या किया है? तो दो दोस्त बताते हैं कि हम हाथी के पास गए थे, हाथी ने हमें 4 खंबे खड़े करने के लिए कहा। उसके बाद सांप कहता है अच्छा, तो एक काम करो, जैसा मेरा शरीर है ना, सांप देखा है आप सभी ने? हाँ, तो सांप पतला सा होता है, बहुत लंबा सा होता है। हाँ, तो सांप ये कहता है कि जैसा मेरा शरीर है उस तरह की बलियां तैयार करो। आपने देखा है कि जो घर होता है बलियां लगी होती है उसमें, आजकल के जो घर हैं देखे आपने? हाँ, वो लकड़ी की बलियां लगी होती है, आपने शायद, आपको नहीं पता होगा। तो सांप कहता है कि जैसा मेरा शरीर है उसी तरह की कुछ बलियां तैयार करो, लकड़ी की बलियां होती है वो। उसके बाद वो कहता है कि इसके आगे मुझे नहीं पता। अब क्या करेंगे बताओ? सांप ने मना कर दिया कि मुझे बस इतना पता है कि बलियां तैयार कर दो, उसके बाद मैं नहीं जानता। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जाते हैं, दो दोस्त जो होते हैं ना, वो किसके पास जाएंगे बताओ थोड़ा? किसके पास? थोड़ा जोर से। नहीं, आवाज नहीं आ रही है मुझे। बाघ? बाज? बाघ, अच्छा। लेकिन इस कहानी में ये जो दो दोस्त हैं वो जाते हैं मछली के पास। मछली से भी यही सवाल करते हैं कि मछली, हमें घर बनाना है। हाथी ने हमें बता दिया कि 4 खंबे खड़े कर दो, सांप ने हमें बता दिया कि कुछ बलियां तैयार कर दो उन खंबों पे लगाने के लिए, लेकिन अभी हमारा घर नहीं बना है। तो मछली कहती है कि मेरे शरीर को देखो, जिस तरीके का मेरा शरीर है उस तरीके की कुछ वस्तुएं तैयार करो और उन बलियों पे लगा दो। ऊपर 4 खंबे खड़े किए थे, उसके ऊपर बलियां लगा दी थी, लेकिन बारिश तो फिर भी आती है, धूप तो फिर भी लगती है, सर्दी तो फिर भी लग रही थी उनको। तो फिर वो क्या करते हैं कि जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पेड़ के पत्ते, घास वगैरह, ये सारी चीज इकट्ठा करके वो ऊपर बलियों में लगा देते हैं। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पिलर लगे हुए हैं, देख रहे हैं? तो उन्होंने इसी तरह के 4 खंबे खड़े किए, जैसे एक ये है, एक ये है, एक वो है, एक वो है। अब खाली ये जो खंबे खड़े हैं, खंबे खड़े होने का कोई तात्पर्य नहीं है, इससे आप धूप से नहीं बच पाएंगे जब तक कि ये टीन नहीं लगी होगी। टीन की वजह से आप धूप से बच रहे हैं ना। अगर टीन नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं बच पाएंगे। हाँ, तो इसी तरह से फिर वो घर बन जाता है। पहले 4 लकड़ी के खंबे तैयार होते हैं, फिर बलियां तैयार होती हैं, और उसके बाद जो पत्ते हैं, पत्तों से वो ढक जाती हैं बलियां। तो एक घर तैयार होता है जहां पे वो आराम से रह सकते हैं। तो ये पहले घर की कहानी थी। किसकी कहानी थी?
और घर से पहले क्या था? गुफा थी। और क्या था? पेड़। पेड़ की छांव में वो लोग रहते थे। तो ये एक तरह से पहले घर की कहानी थी, बहुत छोटी सी कहानी थी। कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है मैम। हाँ, ये बता देता हूँ। आज जो कोना स्थापना कार्यक्रम हो रहा है आपका, उसमें हमने कुछ चुनिंदा, वैसे तो बहुत सारी किताबें होती हैं, जितनी भी किताबें बनती है ना, जितनी भी किताबें होती हैं आपके लिए, आपकी जो क्लास में हैं, वो सारी किताबें तो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ किताबें हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, जो कि मैम ने और सर ने चुनी है आपके लिए। तो सबसे पहले एक किताब ये है, क्या नाम है इसका? ये नाम क्या लिखा है? आरव का छाता। बिल्कुल सही, आरव का छाता। ये एक छोटी सी कहानी की किताब है, आप जरूर पढ़िएगा। क्या देख रहे हैं? आरव का छाता, हाँ। और एकलव्य प्रकाशन की ये किताब है और माधुरी पुरंदरे जी ने लिखी है ये। इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है? बाल गीत। जी, बाल गीत है ये, यानी कि जो आप आमतौर पर बच्चों के लिए जो गाने होते हैं, गीत होते हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये उस तरह की किताब है। इसमें आप पढ़िएगा, इसमें आपको गीत जैसे आपको कविताएं और कहानी इसमें आपको मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा। और ये है नेशनल बुक ट्रस्ट की प्रकाशित ये किताब है। इसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है आपको पीछे? क्या चीज? छुटकी उल्ली। छुटकी उल्ली ये कहानी है और माइक थेलर ने ये लिखी है। एकलव्य प्रकाशन की एक किताब है, आप जरूर पढ़िएगा। और इसके अलावा एक चिट्ठी लिखिए। हमारा जो अभियान होता है ना, हम एक चिट्ठी लिखते हैं इसमें, यानी कि आप एक चिट्ठी लिखेंगे और बताएंगे कि ये जो कहानियां हैं वो कैसी कहानियां हैं और आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों? आवाज नहीं आ रही है, कहाँ ध्यान है? उसके बाद है कितना सारा काम। कितना सारा काम करना पड़ता है आपको ना, पढ़ाई करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। ये थोड़ा सा अलग तरह का काम है, आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, पता लगेगा। एकलव्य प्रकाशन की ये किताब है और माधुरी पुरंदरे जी, इनकी एक और किताब अभी आई थी, उन्होंने ही ये लिखी है। ठीक है बच्चों? उसके बाद तन्नू की फ्रॉक है। फ्रॉक पहनते हैं आप लोग? सभी तो नहीं पहनते होंगे, लड़कियां पहनती होंगी, है ना? ठीक, हाँ, आप नहीं पहनते ना? हाँ, ठीक है। तो ये तन्नू की फ्रॉक है जो कि शशिकला नारनवरे जी ने लिखी है और एकलव्य प्रकाशन की किताब है। मुझे जरूर आप सभी पढ़ के बताइएगा, लड़के भी पढ़ के बताइएगा कि कैसी है ये, इसमें क्या होता है इस कहानी में। चिट्ठी लिखिएगा, ठीक है? इसके अलावा है सोना सयानी, एकलव्य प्रकाशन की किताब है और विनीता कृष्णा जी ने लिखी है। ये क्या लिखा है? चांद की शरारत। प्रमोद पाठक जी ने इसे लिखा है और एकलव्य प्रकाशन की ये किताब है। और इसके अलावा काबुली वाला, देखा है काबुली वाला आप लोगों ने? देखा है, बहुत अच्छी बात है, आपको फिर बहुत पसंद आने वाली है किताब। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ये किताब लिखी है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये किताब है, यानी कि प्रकाशित हुई है वहां से।
और अंत में गोरिल्ला की पार्टी। गोरिल्ला की पार्टी देखी कभी गोरिल्ला की पार्टी? हाँ, तो ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि गोरिल्ला ने कैसी पार्टी की थी। जेमा जोस की ये लिखी कहानी है और प्रथम बुक्स की तरफ से ये प्रकाशित हुई है। ठीक है बच्चों? और इसके अलावा जी, और इसके अलावा अभी गणेश सर कुछ कार्ड्स के बारे में बता रहे थे। तो ये कुछ 8 कार्ड्स हैं, कुल मिला के 8 कार्ड्स हैं, जिसमें कि सर 4 भाषाओं में 2 कहानियां हैं। मतलब इन सारे कार्ड्स में कहानियां 2 हैं और कार्ड्स कितने हैं ये? हाँ, टोटल कार्ड 8 हैं और भाषाएं कितनी हैं? 4 भाषाएं हैं जी। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर कि इसमें कौन सी कहानी है, क्या कहा गया है, आप चिट्ठी लिखिएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू शुभम। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी, मजा आया? ऐसी कहानी आप भी बना सकते हो ना? छोटी सी तो कहानी थी। आप भी आपस में दोस्त हैं, सबके फ्रेंड्स होंगे, तो छोटी कहानी आप भी बना सकते हो कि नहीं? अब ये जो किताबें दी हैं, किताबें जो दी हैं, इन किताबों को पढ़ना सब बच्चे पढ़ेंगे ना? और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इनके अंदर। ठीक है, जो बाल गीत है उसमें बहुत सारे गाने लिखे हैं। अभी हमें जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाने गाते हैं ना, तो वो इसमें से भी हम गा सकते हैं। बाल गीत मतलब बच्चों के लिए जो गीत लिखे हैं, ठीक है, उन गीतों को आप गा सकते हो, याद भी कर सकते हो और मजे कर सकते हो। ठीक है, जो कोना कक्षा की अब ये जो किताबें दी गई हैं, अब आप क्या करोगे? हमारा एक कार्यक्रम चलता है, एक चिट्ठी लिखिए बेटा, प्लीज। नो, एक चिट्ठी लिखिए कार्यक्रम चलता है, जैसे भी भैया बता रहे थे। तो उस कार्यक्रम में क्या करना होता है, ये जो चिट्ठी है, ये जो किताबें हैं ना, इन किताबों को आप पढ़ोगे, सब बच्चे पढ़ेंगे। और पढ़ करके ये किताबें कैसी लगी आपको, इसमें जो कहानियां थी कैसी लगी आपको, और इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं कि आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप चिट्ठी लिखेंगे। किसके नाम पर? ये आपके डोनर बैठे हैं, सोम प्रकाश शर्मा जी, इनके नाम पे आप चिट्ठी लिखेंगे। ठीक है, और किस लिए चिट्ठी लिखेंगे? थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि जब हमें कोई चीज देता है तो हम थैंक यू बोलना तो बनता है ना, पक्का? तो उनको थैंक यू बोलेंगे, आप थैंक यू लिखेंगे उसमें। और फिर वो चिट्ठी जो सबसे अच्छी चिट्ठी होंगी, मैडम यहाँ से छांट करके हमें व्हाट्सएप कर देंगी, और ऐसे ही सारे स्कूलों से चिट्ठियाँ आएंगी। हम उन सब चिट्ठियों को कलेक्ट करेंगे, फिर उनका जो उसमें से बेस्ट होंगी उन चिट्ठियों के उन वाले बच्चों को हम इनाम भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे और इनाम भी देंगे। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? लेकिन उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। ये किताबें मैम एक कोने में कहीं भी लगा देंगी, सब बच्चे किताबें निकाल सकते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, जैसे मैडम टाइम बताएंगी। निकाली, पढ़ी और वापस उसी में रख दी। ठीक है, ये किताबें हमें वापस नहीं ले जानी है, ये केवल आपके लिए हैं, और मैम को भी परेशान नहीं करोगे आप। ठीक है, नहीं करोगे ना? हाँ पक्का। और अच्छे से किताबें पढ़ करके उन कहानियों को समझना, ठीक है, और फिर उसके बाद चिट्ठी लिखना। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी हमारे जो आज के डोनर हैं कि वो 2 शब्द इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप और धार संस्था के लिए कहने की कृपा करें। जी ओम प्रकाश। हेलो, ये धार संस्थान, हेलो, हाँ थोड़ा, ये धार संस्थान ने जो अच्छे काम किए हैं, उनमें से एक काम ये कोना कक्षा का बच्चों के लिए जो किया है, इसके लिए बहुत प्रभावित हूँ मैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे इन कहानियों को पढ़ें और उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद धार संस्था।
धन्यवाद जी। अब जो किताबें हमने पढ़ने के लिए दी हैं ये तो सही है, ठीक है। समय हमारा हो चला है। अब मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि आप भी कुछ कहानियां आपको याद हैं? याद है आपको? कितने बच्चों को याद है कहानी? कोई कहानी कविता? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मैं अच्छा छोटी छोटी सुनाना बस, ठीक है। कौन सुनाएगा सबसे पहले? तुम सुनाओगी? अच्छा आती पोयम आती है? कौन सुनाएगा कहानी? अच्छा बताओ। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी फटाफट जल्दी आ जाओ आ जाओ। पहले अपना नाम बताना, अपनी क्लास बताना और उसके बाद कहानी कहना। मेरा नाम विवेक कंडारी है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। एक गांव था, दो गांव थे, उसके बीच में एक पहाड़ था। एक गांव तो बहुत गरीब था और एक गांव बहुत ही अमीर था। एक गांव के लोगों को एक गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और एक गांव के बच्चे जाते थे, तो गरीब गांव वालों को तकलीफ होती थी क्योंकि वहाँ पे धान भी नहीं उगता था। तो एक दिन गरीब गांव का एक लड़का उसने ठानी कि वह उस पहाड़ को बीच से उखाड़ डालेगा, और वह अपने घर गया और उसने देखा कि मैं क्या चीज़ बेच सकता हूँ जिससे मैं क्या बोलते हैं उसे, हथौड़ा और छेनी खरीद पाऊँ। तो उसके पास सिर्फ 4 बकरियां ही थी जिसे वह बेच सकता था। तो वह उन्हें लेकर गया और बेच के छेनी हथौड़े ले लिए। फिर वह खोदता गया। लोग उसे पागल समझ रहे थे। 20 साल बाद जब उसने पूरा खोद लिया तो लोग उसका सत्कार भी करते थे और उसे अच्छा भी मानते थे, और फिर दोनों गांव एक ही गांव बन गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कितनी अच्छी कहानी थी। अब बताओ क्या चमत्कार किया उसने? क्या चमत्कार किया उसने? वो खोदता रहा, खोदने से क्या हुआ? वो खड्डा खोद रहा था क्या? क्या खोद रहा था? पहाड़ खोद करके क्या किया उसने? रास्ता बना दिया उसने। इस पहाड़ से उस पहाड़ के बीच में क्या किया उसने? रास्ता बना दिया, पूरा रास्ता, सड़क बना दी उसने जाने के लिए। तो दोनों गांव जो अलग अलग थे वो क्या हो गए? एक हो गए। इसलिए एक जोरदार ताली तो उसके लिए बनती है ना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी। कहानी का नाम क्या था? पहाड़ से टक्कर। ले सकता है कोई पहाड़ से टक्कर? देखो अब उसने तो पहाड़ से टक्कर ले ली और टक्कर लेकर के और सड़क बना दी। ठीक है, चलिए और कोई सुनाएगा? और कोई बच्चा? अच्छा अच्छा, पोएम भी सुना सकते हो, ऐसा नहीं है, कहानी सुनानी है, जो भी आता है उसे। पहले अपना नाम बताना, अपनी क्लास। मेरा नाम अंशिका है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग में खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, गली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी कविता थी। और कोई सुनाना चाहता है? चलिए, अच्छा ये बताओ,
आप कौन से प्रदेश में रहते हो? उत्तराखंड में। सब बच्चे उत्तराखंड में रहते हैं? तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं? हैं? 13। कितने जिले हैं? और आप कौन से जिले में रहते हो? देहरादून। और उत्तराखंड जो है वो कौन से देश में है? भारत। वेरी गुड, वेरी गुड। जो हमारा उत्तराखंड है ना, उसकी राजधानी पता है किसी को क्या है? देहरादून। यानी कि आप राजधानी में रहते हो, है ना? उत्तराखंड की राजधानी में रहते हो और जिला भी देहरादून है और राजधानी भी देहरादून है। अच्छा, और उत्तराखंड का जो है एक वृक्ष होता है ना, अपना हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है, किसी को पता है? बुरांस। वेरी गुड, वेरी गुड। और राज्य पुष्प? ब्रह्म कमल। और कमल किसका है? वेरी गुड। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी? वेरी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये तो सब कुछ याद है। अच्छा, इसके अलावा और कोई बच्चा कहानी सुना सकता है? ये बड़े बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो शांति से बैठे हैं। छोटे बच्चे सुना रहे हैं, बड़े बच्चे नहीं। कोई और सुना? चुटकुले भी तो आते होंगे किसी को? चलिए, जितनी आती है उतनी सुना दो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। पहले अपना नाम बताना, फिर अपनी क्लास। पीछे वाले बच्चे आवाज कर रहे हैं, आराम से बैठो, सुनो। मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोलो, कैसे मजा आएगा बताओ? नाम बताना। मेरा नाम शकीना है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मियावाला है। जाग्रे वत्स प्रभातम जातम छाले वदनम जलमानीतम चटका कूजति पश्य पादपे प्रवहति पवनो मंदम मंदम उदेति प्राच्याम पश्य दिनकरो विभाति धरणी तथा च गगनम भाति उत नगाधिराजो दक्षिण भागे निर्धीनिर विहसति ते प्रांगणे सरोजा तुहिन बिंदुभि भाति च शस्यम शालां यात सर्वे बाला शीघ्रं पीबत त्वं मधुरं क्षीरं देवं नत्वा तथा स्वपित्रं गच्छति बालो विद्यापीठम। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इन्हें भारत की विशेषताएं बता दी हैं उसने सब, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ठीक है, तो कार्यक्रम को टाइम भी हो रहा है मैडम। कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके बच्चों के पेरेंट्स भी एक्टिव पेरेंट्स हैं जो आए हैं मैडम के कहने पर, और आप लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। सब बच्चों को मज़ा आया? दोबारा आए स्कूल में? फिर से आए, लेकिन तब तक के लिए आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इनको पढ़ करके याद रखना कहानियाँ, फिर हम आएंगे आपसे सुनने। ठीक है, हाँ पढ़ते हो? अच्छा, वेरी गुड। तो अब मैं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से निवेदन करूंगी कि 2 शब्द कहकर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। अच्छा सर, और इसके पहले मैडम बोले, इसके पहले हम चाहेंगे कि मैडम भी आ जाएं और उनका स्टाफ भी आ जाए और 2-4 बच्चे छोटे छोटे आगे आ जाएं जो हम किताबों का कोना भेंट करवा सकें। जिनको मैडम बोलेंगी वो आ जाएं बच्चे। आ जाओ, आ जाओ।
आज बस आ जाओ, बहुत है, आ जाओ चल चल आ जाओ, आ जाइए सब आ जाइए, जी जी आ जाओ। ये किताबें पकड़ो किताबें, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। पढ़ो पकड़ो, इधर आ जाओ, मुंह उधर को ऐसे करो, ऐसे 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 दिखाओ सब ऐसे बच्चों को, दिखाओ। ताकि सब सब बच्चे को देख दिखाओ। सकें। सब बच्चों को ठीक है? दिखाओ। आइए। सर आप भी आ जाइए ना आगे, इधर आ जाओ। शुभम आ रही है दूसरी, थोड़ा सा ऐसे साइड थोड़ा। और आगे इस हाँ, पे ये कर दो, छोटे टेबल छोटे पे आ जाएंगे। टेबल पे हाँ ऐसे ऐसे आप भी आ जाइए। चारों एक लाख के। थोड़ा बुक नीचे रखो ताकि आपका फेस भी आए। चलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा है बच्चों के लिए कुछ। चलो बैठ जाओ, चले, थैंक यू बच्चों। आइए बस बस बस। आइए, लीजिए मैं मनीषा मैम को माइक देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ओम प्रकाश सर को, उनकी वाइफ को, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतनी सारी बुक्स दी। पीछे बच्चों, अभी तक तुमने कहानी की किताबें हमारे स्कूल में भी है ना, तुमने अभी तक नहीं सुनाई, कोई किसी ने इतनी सारी किताबें पढ़ी, और आज भी मैडम आप लोगों के लिए इतनी सारी किताबें लेके आई हैं। धन्यवाद देना चाहिए ना, या आप लोगों के लिए इतनी सारी किताबें लेके आए हैं। दास संस्था को, मैडम डोभाल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से श्री ओम प्रकाश जी और उनकी वाइफ सर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें हमारे विद्यालय के लिए कुछ किताबें हमें दी हैं। और हमारा आगे के लिए बच्चे, मैडम ने एक बात भी कही थी कि आप लोग एक चिट्ठी लिखेंगे, अगर आप लोगों को और किताबें चाहिए तो आप चिट्ठी लिखेंगे। किसको लिखेंगे चिट्ठी? सर जी को। कौन से सर जी को? कुछ नाम बताया था? हाँ, उनको क्या करेंगे आप लोग? एक चिट्ठी लिखेंगे, और जो आपको बुक्स चाहिए, स्टोरी बुक्स चाहिएंगी, तो उसके लिए आप लोग चिट्ठी लिखेंगे और बताएंगे, और उनमें कहानियाँ भी पढ़ोगे कि कौन सी, पहले ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और बुक्स पढ़ के फिर आप बताओगे कि कैसे, पहले वो सर जी को ये भी बताओगे कि मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और मुझे तब और चाहिए। ठीक है? अब तुम्हारा लंच टाइम भी हो रहा है, इसके लिए, और आए हुए जो मेरे अभिभावक हैं, मेरे कहने पे आ गए, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी टाइम पे आए, लेकिन आ जाते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। वो बेचारे 2 घंटे से बैठे थे। ताली बजाइए। और इन सबको खड़े होके, सब लोग, सब बच्चे खड़े होंगे, जोर से बोलेंगे थैंक यू, और क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सेम टू यू। आपने थैंक यू बोला, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, और सभी को, अभिभावकों को, विद्यालय के स्टाफ को, क्योंकि जब सब साथ देते हैं तभी कार्यक्रम सफल होता है। और हमारे आए हुए जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं उनको भी, ठीक है, सबको धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक बार। बैठ जाओ। थैंक यू।